हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलाइजेशन, जो कि हमारा सीडीपी के अंदर आता है। ये सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन है क्या और कितने टाइप्स के सोशलाइजेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं सोशलाइजेशन क्या है। When a man goes from his biological identity to social identity is known as socialization। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे किसी भी इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक, लेकिन जब तक वो समाज में घुले मिलेगा नहीं तो उसमें मीन्स जब तक वो समाज के साथ घुले मिलेगा नहीं तो कैसे उसकी सोशल आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में क्या है, ये एक इंडिविजुअल था, ठीक, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी तो थी, लेकिन जब ये सोसाइटी में जाएगा, ठीक, सोसाइटी में जाएगा तो इसका सोशलाइजेशन होगा। मीन्स ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से सोशल आइडेंटिटी की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या इसका सोशलाइजेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, हमारे यहाँ पे 8 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन, ब्रॉड सोशलाइजेशन, नैरो सोशलाइजेशन एंड नेचुरल सोशलाइजेशन। अब हम इन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप क्या था, प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। It takes place in the early years of life of the newborn individual। एग्जाम्पल के लिए क्या है, फैमिली क्या है, मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन वहाँ पे होता है जैसे भी किसी इंडिविजुअल के बर्थ के बाद, जन्म के बाद जो उसे एटमॉस्फेयर मिलता है, सबसे पहले तो वो फैमिली में ही होता है ना। तो फैमिली जो है समाज का एक छोटा रूप है। तो जब जन्म के बाद वो सबसे पहले अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा, परिवार के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वहीं पे उसका सोशलाइजेशन होगा। तो वो उसका क्या हुआ, प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल में फैमिली ले सकते हैं क्योंकि फैमिली जो है एक समाज का छोटा रूप है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन नेबरहुड एंड स्कूल। मीन्स अब प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली हो गई, ठीक, अब उसके बाद फैमिली के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, आस पड़ोस में जाएगा, ठीक, स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। वहाँ पे जब वो और दूसरे लोगों से मिलेगा तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आएगा, हमारा नेबरहुड और स्कूल, ये दोनों जो है एग्जाम्पल सेकेंडरी सोशलाइजेशन के हैं। फिर आता है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में भी देख लेते हैं क्या है। हेयर एन इंडिविजुअल इज रेडी टू ज्वाइन अ न्यू ग्रुप और अडेप्ट एनी न्यू रोल। मीन्स क्या है कि एक ऐसी स्टेज आती है कि कोई इंडिविजुअल जो है एक रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब वो क्या है, एक रोल के साथ अब वो दूसरा रोल प्ले करने जा रहा है नया, ठीक। जैसे पेरेंट्स हैं तो हस्बैंड वाइफ भी हैं, जैसे एक लेडी है तो वो मदर भी है, सिस्टर भी है, ठीक है, वाइफ भी है। तो ये क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आ गया है। मीन्स वो बहुत सारे रोल प्ले कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग प्रायर नॉलेज टू एसेस न्यू सोशल सेटिंग्स। मीन्स आपकी जो प्रायर नॉलेज थी वो आप दूसरी सोशल सेटिंग्स में उसको यूज़ कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, क्लोथिंग है, लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका सोशलाइजेशन हुआ, कैसे हुआ, एक डॉटर की तरह, ठीक, लेकिन अब क्या है, आपकी मैरिज हो गई तो अब आप क्या, वाइफ भी हैं, सिस्टर भी हैं, डॉटर इन लॉ भी हैं, तो आपको उसी तरीके से क्लोथिंग, लैंग्वेज और सब उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हेयर एन इंडिविजुअल लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। इसमें जब कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्किल को सीखता है, ठीक है, जैसे किसी ने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखा, स्किल में लैंग्वेज भी आ सकती है, ठीक है, या आपने कुकिंग सीख लिया, ताइक्वांडो सीख लिया, जूडो कराटे सीख लिया, या आर्ट सीख ली, तो एक आप पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हैं तो वो आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो आपके अचीवमेंट्स थे उसके ही आधार पे आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होगा, उसी के आधार पे आप इसमें जो है कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा री सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, आपका सोशलाइजेशन हो चुका था पहले, ठीक, अब क्या है आपका री सोशलाइजेशन होगा। मीन्स इट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे कि आप पहले एक जगह रह रहे थे, आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक, आपका इंडिया के हिसाब से सोशलाइजेशन हुआ है, कैसे हिंदी बोलनी है या कैसे किस टाइप से रहन सहन है, या आपका भोजन किस टाइप से होता है, किस टाइप से क्या आप खाते हैं। लेकिन अब आप क्या है, आप कहीं फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हैं, ठीक। तो अब जब आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हैं तो आपको वहाँ के हिसाब से सब कल्चर, नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज सब वहाँ के हिसाब से सीखनी पड़ेगी, वहाँ के हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस होगा, वहाँ के हिसाब से आप लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। जो ईटिंग सेंस है, खान पान है, वो भी आपका वहीं के हिसाब से होगा। तो मीन्स क्या था, आप पहले इंडिया में रह रहे थे, सोशलाइजेशन आपका हो चुका था, लेकिन अब आप जब फॉरेन कंट्री में चले गए तो वहाँ के हिसाब से आपका सब हो गया, सब कुछ बदल गया, फिर से आपका सोशलाइजेशन हुआ, तो ये क्या हुआ, री सोशलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ नॉट ओनली टू इंडिविजुअल चेंजेस रोल विद इन ग्रुप बट दे ऑल्सो चेंज मेंबरशिप्स। यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि आप इंडिया में रह रहे थे और जाके फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए, तो वो आपका रीसोशलाइजेशन हुआ, क्योंकि इंडिया के हिसाब से आपका पहले सामाजिकरण हो चुका था, ठीक। लेकिन आप जब दूसरी बाहर कंट्री में गए, फॉरेन कंट्री में रहने गए हैं, तो आपको वहाँ के हिसाब से सामाजिकरण होगा और वहाँ के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, इट इज़ इंटेंटेड टू प्रमोट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि ब्रॉड सोशलाइजेशन मीन्स आपका हर एरिया में सोशलाइजेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंटली है, इंडिविजुअलिज्म है, आप सेल्फ एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो ये क्या है आपका ब्रॉडर वे में है। एक है आपका नैरो सोशलाइजेशन, उसको भी देख लेते हैं। नैरो सोशलाइजेशन में क्या है, इट इज़ इंटेंटेड टू प्रमोट ओबीडियंट। मीन्स इसमें क्या है, नैरो ही रहेगा, ठीक है, मतलब संकुचित अवस्था में रहेगा कि क्या है, ये ना करो या वो ना करो, ओबीडियंट ही रहो, ठीक है। आप इसमें अपने सेल्फ एक्सप्रेशंस भी नहीं दे सकते, लेकिन ब्रॉडर सेंस में क्या है, आप सेल्फ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, कुछ डिस्कवर भी कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, ब्रॉडर सोशलाइजेशन। और ये है नैरो सोशलाइजेशन जो संकुचित अवस्था में होता है। फिर नेचुरल सोशलाइजेशन है जो कि हमारा लास्ट है। इसमें क्या है, इट अकर्स नेचुरली। इसमें क्या है, जब किसी इंडिविजुअल का जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति का, तो उसके बाद जो उसको समाज मिलता है वो अपने आप ही मिलता है, मीन्स प्राकृतिक रूप से उसको मिलता ही है, तो वो उसका नेचुरल सोशलाइजेशन हो गया, मीन्स प्राकृतिक रूप से उसका सामाजिकरण हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन के बारे में। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन से थे हमारे टाइप्स। फर्स्ट था हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसमें फैमिली आता है। नेक्स्ट था हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसमें नेबरहुड और स्कूल्स आते हैं। फिर है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है एक रोल को प्ले कर रहा था और अब वो दूसरे रोल को प्ले करने जा रहा है, तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिर है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जिसमें कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्किल को सीखता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कौशल को सीखता है, वो हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है कि आपका खुद का सोशलाइजेशन है, दूसरे से मतलब नहीं है, ठीक, आप खुद एक पर्टिकुलर स्किल को सीख रहे हैं। फिफ्थ है हमारा री सोशलाइजेशन। इसमें अभी मैंने एग्जांपल दिया था इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ का, आप एक जगह रह रहे हैं और जाके दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, तो वो आपका री सोशलाइजेशन होगा, ठीक। फिर ब्रॉडर सोशलाइजेशन में क्या है कि आपका हर तरीके से सामाजिकरण होगा। नैरो सोशलाइजेशन में संकुचित अवस्था में आपका सामाजिकरण होगा, ज़्यादा आप खुल नहीं पाएंगे इसमें। नेचुरल सोशलाइजेशन में आपको नेचुरली बर्थ के बाद जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जन्म के बाद जो समाज मिलता है, फैमिली मिलती है, उसमें आपका नेचुरल प्राकृतिक रूप से ही आपका सामाजिकरण होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।